दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप सैडली अब सिर्फ 4 मैचेस पर रह चुका है। 2 सेमीफाइनल्स, एक थर्ड प्लेस मैच और बिल्कुल एक फाइनल। पहले बात करेंगे स्पेन अगेंस्ट फ्रांस। दो शानदार टीमें जो प्रोबेबली ये मैच फाइनल होना चाहिए था मेरे ख्याल में तो, लेकिन इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस तो दी हैं फ्रांस ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में, बिल्कुल अनबीटन रही है। एंड सेम गोस फॉर स्पेन। आई मीन अगर हम ब्रेक डाउन करें तो स्पेन के पास लमीन जमाल है, फ्रांस के पास एम्बापे है, ओलीसे है, डेम्बेले है। स्पेन के पास अब देखिए डैनी ओल्मो है, निको विलियम्स अगर इफ ही इज फिट टू स्टार्ट आई वुड स्टार्ट हिम। उससे भी हम आएंगे कि हाउ निको विलियम्स कैन क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल बैलेंस फॉर स्पेन इन दिस मैच, बिकॉज आई थिंक अगर आप यूरो भी उठा के देख ले तो जिस तरह निको विलियम्स और यारजबाल और लमीन यमाल का फ्रंट थ्री था, उसी ने स्पेन को यूरो जितवाया था। निको विलियम्स अगर दूसरी साइड पर खेलता तो तभी लमीन यमाल को फ्रीडम और वो एक अग्रेसिवनेस मिलती है कि वो अपने रन इन ले सके, और लमीन यमाल को रन इन प्लेयर चाहिए होते हैं आगे करने के लिए। तो दिस कुड बी अ ह्यूज डिसीजन फॉर डेला फ्लोरेंटे। इफ निको विलियम्स इज फिट इनफ देन ही शुड स्टार्ट। देन आई थिंक जो मैचअप होगा मिडफील्ड का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज फ्रांस की अगर हम मिडफील्ड देखें जिसमें रेबियो है, वो गॉड नोज हाउ ही इज प्लेइंग, स्टिल ही इज प्लेइंग। रेबियो और कोने ये दो मिडफील्ड प्लेयर्स हैं फ्रांस के जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं फिलहाल इस वर्ल्ड कप में, लेकिन दे विल बी अप अगेंस्ट मोस्ट लाइकली पेड्री एंड ऑफ कोर्स द स्पेनिश स्किपर रॉड्री, द परहैप्स द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। लेकिन ये वो आई थिंक मेरे नजदीक वो बैटल होगा जो इस सेमीफाइनल को डिसाइड करेगा, बिकॉज अटैकिंगली अगर हम देखें तो फ्रांस ऑफ कोर्स हैव द सुपीरियर प्लेयर। एम्बापे है ऑफ कोर्स द बेस्ट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप, एंड उस्मान डेम्बेले बैलन डी'ओर विनर है उनके पास माइकल ओलीसे है, बारकोला बेंच से आ सकते हैं, ड्रीसे डुए है। तो बिल्कुल एक रिच टीम है अटैक से अगर देखी जाए फ्रांस। तो ऑन दी अदर साइड अगर स्पेन की बात की जाए तो उनके पास लमीन यमाल है, ऑफ कोर्स डैनी ओल्मो है जो की रोल प्ले करेंगे, और यारजबाल हैं। आई मीन प्लेयर टू प्लेयर उस तरह एक मुकाबला नहीं बनता अगर देखा जाए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन बट आई ट्रूली बिलीव, और जो मुझे स्पेन की अच्छी बात लगती है, दे प्ले एज अ टीम फॉर लाइक लॉन्गर देन फ्रांस। आई थिंक स्पेन जो है रिसेंटली यूरो भी जीती थी, वो एज अ टीम जीती थी। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग फ्रांस हियर कि वो टीम नहीं है, इंडिविजुअली तो वो नहीं पहुंचे इस वर्ल्ड कप में। ऑफ कोर्स 14 में से 8 गोल तो है ही एम्बापे के, लेकिन फ्रांस हैव बीन अ गुड टीम। बट आई थिंक स्पेन के पास ये एक छोटा सा एडवांटेज होगा कि एज अ टीम वो काफी अरसे से जेल कर रहे हैं डेला फ्लोरेंटे के अंडर, और यूरो भी जीते हैं, नेशंस लीग का फाइनल खेले हैं, ठीक है। उसके बाद काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है स्पेन ने नॉकआउट मैचेस में बड़े टूर्नामेंट्स के डेला फ्लोरेंटे के अंदर। तो आई थिंक ये एक बड़ा एडवांटेज होगा स्पेन के लिए जो इस मैच में उनको काफी हेल्प करेगा। और प्रेडिक्शंस पे हम आएंगे। प्रेडिक्शंस आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्रेडिक्शन देखने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फीफा वर्ल्ड कप तो एंड होने लगे, लेकिन फुटबॉल का कंटेंट इस चैनल पर बिल्कुल नहीं रुकेगा। आपको ट्रांसफर्स जो होंगे, जैसे आज यूरी टेलीमेंस ने यूनाइटेड को ज्वाइन किया, उस तरह के ट्रांसफर्स और बिल्ड अप टू द सीजन अहेड जो प्रीमियर लीग, ला लीगा, चैंपियंस लीग सब आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, this is a huge match. This is, in my opinion, the match that decides the winner of this FIFA World Cup, because I think ये वो मैच है जो पावर हाउसेस के दरमियान, और आई थिंक पहली बार है कि टॉप 4 रैंकिंग टीमें फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आ गई हैं, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, फ्रांस एंड स्पेन। सो बहुत बड़ा मैच है। आई थिंक कीपर वाइज देखा जाए तो उनाई सिमोन इज बेटर देन मेनियन, एंड आई थिंक डिफेंस की बात की जाए तो सलीबा और उबामेकानो है प्रॉपर जो सेंटर बैक्स हैं फ्रांस के, और उनके अगेंस्ट होंगे अमेरिक लपोर्टे एंड कुबारसी जो अच्छा खेले। स्पेन ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया। We all know if there's any team that can beat France, that can absolutely beat this French team is only Spain. It's Spain that can do this, and मेरी prediction जो है इस मैच के लिए वो है France 1 and Spain 2 after extra time। अब बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की जो हिस्टोरिकली आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें हमारे पास है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। एंड क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे कि लियोनेल मेसी, द ग्रेट लियोनेल मेसी, हैज नेवर फेस्ड इंग्लैंड। ही हैज नेवर फेस्ड इंग्लैंड। ये बहुत ही इंट्रीगिंग मैच और हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम वी गो बैक टू सम इन 1986 आई थिंक वाज द ईयर कि अज़टेका के हिस्टोरिकल ग्राउंड पे वर्ल्ड कप के मैच में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला गया, और उसमें जो फेमस इनफेमस गोल था डिएगो मैराडोना का, जिसको आज तक लोग कहते हैं द हैंड ऑफ गॉड, वो जो गोल था
उसको आज तक याद रखा जाता है। और इंग्लिश फैंस जो है उस गोल की वजह से आज तक दे हेट एवरी अर्जेंटीनियन, स्पेशली अर्जेंटाइन को। तो मैं मीम्स भी देख रहा था कि इट्स टाइम फॉर केन टू स्कोर दैट टाइप ऑफ गोल। सो अगर हम ब्रेक डाउन करें इस मैच की, तो ऑफ कोर्स अर्जेंटीना विल बी द फेवरेट्स इन दिस मैच, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आपकी टीम में मेसी, आई डोंट केयर अगली वाली टीम की फॉर्म कैसी है, वो किस तरह के मैचेस जीती है, इट डजंट मैटर। इफ यू हैव मेसी, योर टीम इज द फेवरेट। एंड अर्जेंटीना जो है, दे हैव नेवर लॉस्ट अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इन देयर टाइम। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सो दैट्स अ ग्रेट रिकॉर्ड फॉर देम। और अर्जेंटीना जो है, देर कमिंग ऑन द बैक ऑफ डिफीटिंग काबो वर्दे 3-2, जो एक कंट्रोवर्शियल मैच था राउंड ऑफ 32 में। उससे भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मैच हमें इजिप्ट के अगेंस्ट देखने को मिला, जो वो 3-2 से जीते, और स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। सो दे आर कमिंग ऑन द बैक ऑफ विनिंग क्लोज मैचेस, बहुत क्लोज। किसी में कम बैक किया 2-0 डाउन से, किसी पे लास्ट एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर देते हुलियन अल्वारेज। सो अर्जेंटीना विल बी द फेवरेट इन दिस मैच। एंड एज फार एज इंग्लैंड इज कंसर्न, आई थिंक इंग्लैंड जो है, दे आर टोटली रिलाइंग ऑन जूड बेलिंगम एंड हैरी केन, जो हमने नॉर्वे के खिलाफ भी देखा। Jude Bellingham has been carrying this England team. He carried them against Mexico, at the Azteca. He carried them against Norway. और second half performance जो इंग्लैंड की, that was a big worry. और उसकी जो बड़ी रीजन थी, वो मेरे ख्याल में डेक्लन राइस का सब्स्टिट्यूट होना था। He is gonna be an extremely important player. और इंग्लिश फैंस होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि डेक्लन राइस फुली फिट हो इस सेमीफाइनल के लिए, बिकॉज अगर डेक्लन राइस नहीं खेलते, let's imagine Declan Rice is not fit enough to play in this semi-final, then I think England will absolutely get demolished by Argentina 3-0 4-0, because midfield में कंट्रोल नहीं था सेकंड हाफ में नॉर्वे के अगेंस्ट। तभी तो ट्यूशन ने बोला पोस्ट मैच के, मैं इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। वो सेकंड हाफ की बात कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो इंग्लैंड ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आफ्टर गोइंग अ गोल डाउन। So I think this will be a huge test. Declan Rice must play. He has to play this match. अगर even वो 70% है, तब भी उसको खिलाना पड़ेगा, because the fact is midfield बहुत important है। Argentina is not in the best of forms. If there was ever a time England could beat Argentina, it's this. ये बहुत बड़ा मैच होगा, historically intriguingly बहुत बड़ा मैच होगा। और as much as I back England, I think it's gonna be too much. I think ये सिर्फ 11 to 11 मैच नहीं होगा। This will be, crowd will be against the English players. I know England की support होगी, but Argentina, of course, as we have seen in this World Cup, they're supporting their team like crazy. ठीक है, तो आज fans होंगे, probably VAR भी होगा। I'm sorry to say this, but VAR अर्जेंटीना की साइड पे भी है। So a lot of things have to go England's way for them to reach a final for the first time, I believe it's since 1966. So this is going to be a huge game. I think मेरी prediction होगी इस मैच की, I'm going for England 2, Argentina 2, and Argentina to win 4-3 on penalties. So I just think it's written in the stars, and for Lamine Yamal to face Messi in the final, that's my prediction. Let me know in the comment section आपकी क्या prediction है इस मैच से related, and who is going to win, Spain or France, England or Argentina, and do subscribe to the channel.